ट्रंप टैरिफ से अमरीकी स्टॉक मार्केट में भौचाल, सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमरीकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन गिरावट, नेस्डैक 6%, S&P 500 5% और डाउ जोन्स 1679 पॉइंट्स गिर गई। अमरीका समेत दुनिया भर में नई कसाद बाजारी का खदशा, आलमी मालियाती मंडियां भी शदीद दबाव का शिकार। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि टिकटॉक पर मुआहदे के बहुत करीब हैं। मुआहदे की मंजूरी की सूरत में चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को अमरीका में पाबंदी से बचने के लिए कल तक गैर चीनी खरीदार तलाश करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 15 पैसे सस्ती कर दी। सनतों के लिए बिजली 7 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट कम कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गर्दिशी कर्जे का भी पक्का बंदोबस्त कर लिया है, अगले 5 साल में हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। मजीद 6 रुपये बिजली सस्ती होने के लिए पुरुम्मीद। पैट्रन इन चीफ FPCCI ने कहा कि साबित कर दिया कि IPPs के साथ मुआहदे गलत थे। हुकूमत मजीद 40 IPPs से बात करेगी। इन इक़दामात से बिजली मजीद 6 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती होगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $70 फ़ी बैरल हो गई। WTI खाम तेल $66 फ़ी बैरल की सतह पर मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तेल की आलमी कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली सार्फिन को देने का वादा कर रखा है। तेल की आलमी कीमत मज़ीद कम होने से क्या बिजली मज़ीद सस्ती हो सकेगी? अवाम पुरुम्मीद। टैरिफ मामले पर पाकिस्तान अमरीका से मुज़ाकरात शुरू कर रहा है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का इंकशाफ। अमरीकी मावन नुमाइंदा बराए तजारत से रिजवान शेख की मुलाकात। कहा यकीन है कि अमरीकी खदशात का अजाला कर सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में बताया कि वीज़ों के मामले पर अमरीका का हतमी फैसला होना अभी बाकी है। इस सिलसिले में सिफारती कोशिशें जारी हैं। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा नवाबजादा गहराम बुगटी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक गहराम बुगटी को बुगटी हाउस डेरा बुगटी से हिरासत में लिया गया। SSP डेरा बुगटी का कहना है कि गहराम बुगटी को 30 रोज़ के लिए जेल में मुंतकिल किया जाएगा। नवाबजादा गहराम बुगटी ने बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ आज लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा था। कराची के इलाके शालती टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। इंतहाई मतलूब मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। SSP मलीर के मुताबिक मुलजिम ज़हूर अहमद ज़िला मलीर में स्ट्रीट क्राइम का मुनज़्ज़म गैंग ऑपरेट कर रहा था। मुलजिम के खिलाफ कोरंगी, मलीर और बिन कासिम में 13 मुकदमात दर्ज हैं। कायदाबाद पुल के करीब भी मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। CCTV वीडियो में मुलजिमान को दुकान के बाहर बैठे अफराद को लूटते देखा जा सकता है। लाहौर के टीचिंग अस्पताल के ग्राउंड में बच्चे को करंट लगा, लेकिन इमरजेंसी में किसी डॉक्टर ने नहीं देखा। बच्चे के वालिद का इल्ज़ाम। कहा अहलिया के इलाज के लिए अस्पताल आए थे, जहां ग्राउंड में बच्चे को करंट लगा। अहले खाना का GT रोड पर बच्चे की लाश रखकर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। SM टीचिंग अस्पताल का कहना है कि वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। हक़ाइक़ जानने के बाद अपना मौक़िफ़ देंगी। बच्चे के वालिद की मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना शाहदरा में दरखास्त अस्पताल की MS इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर्स के नामज़द। कोरोना में मुब्तला सदर आसिफ अली जरदारी का कराची के निजी अस्पताल में इलाज जारी। तबीयत में बेहतरी। सदर जरदारी के मालिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि सदर के खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स बेहतरी के इशारे दे रही हैं। उम्मीद है सदर मुमलिकत को कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। मुलाकातों पर पाबंदी कोरोना के पेश नज़र लगाई गई है। सदर जरदारी के अहले खाना को सेहत से मुतालिक मुसलसल आगाही फराहम की जा रही है। पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खाना चकजई का कहना है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मुल्क में हकीकी जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम लाएगी, जुल्म की दीवार गिराएगी। पशीन में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के जलसे में PTI रहनुमाओं की भी शिरकत। सलमान अकरम राजा ने कहा कि PTI बलोच अवाम के साथ खड़ी है, मुल्क में आइन की बहाली के लिए निकले हैं। साहबजादा हामिद रजा बोले आइन मुत्तहिद करने के लिए बनाया गया है, ये वक्त आइन को बरकरार रखने का है, पामाल करने का नहीं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि जब मंजूरी ही नहीं मिली तो नहरें कैसे तामीर होंगी। पीपल्स पार्टी कभी नहरें नहीं बनने देगी। गढ़ी खुदाबख्श में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि आइन कहता है कि पानी के मामले पर सूबों से मुशावरत ज़रूरी है। पहले बहाना था कि सदर ने मंजूरी दी, अब इन्होंने भी मुखालिफत कर दी। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि नाल मनसूबा बंद करने का फौरी ऐलान करें। वज़ीर आला पंजाब बताएं कि आप कौन सी नहर बंद करके नई नहर को पानी देंगी। पानी तो सिस्टम में उतना ही है। 4000 क्यूसेक से ऊपर पानी के लिए क्या शेखुपुरा और सियालकोट का पानी काटेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर का सवाल। कहा पीपल्स पार्टी कारपोरेट फार्मिंग को फ़रोग देने के लिए छोटे किसानों का कत्ल नहीं करने देंगे। एक नॉन इशू खड़ा करने पर दो सूबों के हालात सबके सामने हैं। सदर पाकिस्तान केनाल्स की मंजूरी दे ही नहीं सकते, ये एग्जेक्टिव का इख्तियार है। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी वज़ीर आला पंजाब के बजाय सदर पाकिस्तान से पूछे तो बेहतर होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर को मशवरा। रद्द-ए-अमल में कहा कि नहरों पर सियासत करना सिंध का काम रहा है। किसानों के साथ खड़े होने से पहले चेक कर लें कि किसान आपके साथ खड़े हैं या नहीं। पंजाब ना किसी का हक छीनता है, ना अपना हक किसी को खाने देता है। दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी एहतजाज। दादू में माहिगीर, खैरपुर में ख़वातीन, सक्खर में सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज। नौशेरो फिरोज़ और सजावल समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। कश्मीर में इंडस हाईवे पर कायम चेक पोस्ट पर डाकुओं का हमला। डाकुओं ने कस्टम इंस्पेक्टर और एक अहलकार समेत 3 अफराद को अगवा कर लिया। अहलकारों की बाजियाबी के लिए पुलिस ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के साथ वक्फे से फायरिंग का तबादला। डाकुओं के मुतादिद ठिकानों को गिराकर आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक वक्फियों की बाजियाबी और माची गैंग के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए थाईलैंड की टीम लाहौर पहुंच गई। थाईलैंड की टीम आज पाकिस्तान विमेन टीम के खिलाफ वार्म अप मैच से अपनी तैयारियों का आगाज करेगी। डे एंड नाइट मैच LCCA ग्राउंड में खेला जाएगा। सिग्नल चैट तनाज़े पर पेंटागन का IG ऑफिस वज़ीर दिफा से तहकीकात करेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक पीट हेग्जेट की यमन पर फ़िज़ाई हमलों से मुतालिक चैट की तहकीकात की जाएंगी। जायज़ा लिया जाएगा कि वज़ीर दिफा ने महकमा दिफा की पॉलिसियों पर किस हद तक अमल किया। पाक न्यूजीलैंड तीसरा और आखिरी वनडे मैच हफ्ते को खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड हैमिल्टन से माउंट मोंगानोई पहुंच गया। टीम आज आराम करेगी, कल प्रैक्टिस करेगी। 3 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल।